भारतीय जनता पार्टी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट भवन तक पैदल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें भाजपा सरकार पर महंगाई, बेरोजगारी, आरक्षण जैसी मूलभूत सुविधाओं को समाप्त करने का आरोप लगाया गया। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए गरीब और मध्यम वर्गीय जनता को शोषण का शिकार बना रही हैं। महंगाई, बेरोजगारी और आरक्षण को समाप्त करने की साजिश के जरिए समाज के कमजोर वर्गों को पीछे धकेलने का प्रयास किया जा रहा है। पार्टी नेताओं ने कहा कि भाजपा सरकार जनता का ध्यान भटकाने के लिए धार्मिक और जातीय मुद्दों को उछाल रही है। विरोध प्रदर्शन के दौरान पार्टी के नेताओं ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री समाज में नफरत फैलाने वाले भाषण देकर लोगों को धर्म और जाति के नाम पर विभाजित करना चाहते हैं। इस तरह की राजनीति से प्रदेश और देश की एकता को खतरा पैदा हो रहा है। विरोध प्रदर्शन में शामिल नेताओं ने 26 मार्च 2025 को हुई एक घटना का जिक्र किया, जिसमें समाजवादी पार्टी के सांसद और दलित नेता रामजी लाल सुमन के घर पर करड़ी सेना द्वारा हमला किए जाने का आरोप लगाया गया। ज्ञापन में कहा गया कि हजारों की संख्या में करड़ी सेना की कार्यकर्ता बुलडोजर लेकर उनके घर पहुंचे और वहां तोड़फोड़ की। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक इस दौरान घर में खड़ी गाड़ियों और अन्य सामान को भी क्षति पहुंचाई गई। आरोप है कि करड़ी सेना के कार्यकर्ताओं ने सांसद के परिवार के सदस्यों पर भी हमला किया और जाति सूचक गालियां देते हुए उन्हें अपमानित किया। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि पुलिस प्रशासन इस पूरी घटना के दौरान मूक दर्शक बना रहा और कोई हस्तक्षेप नहीं किया। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इस हमले को सरकार द्वारा प्रायोजित बताते हुए कहा कि करड़ी सेना को सरकारी संरक्षण प्राप्त है। उनका कहना था कि जिस दिन यह घटना हुई उसी दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आगरा जिले में मौजूद थे, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि यह हमला एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मनुस्मृति के विधान पर विश्वास करते हैं और उन्हें संविधान में कोई आस्था नहीं है। वहीं समाजवादी पार्टी के मुबारकपुर विधानसभा के विधायक अखिलेश यादव ने कहा कि आज समाजवादी बाबा साहब अंबेडकर वाहिनी के तत्वाधान में विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें सपा के राज्यसभा सांसद पर तथाकथित करड़ी सेना के लोगों ने कानून हाथ में लेते हुए जानलेवा हमला किया, तोड़फोड़ किया, जमकर गाली गलौज किया, यहां तक कि पुलिस वालों को जमकर पीटा और कई पुलिस वाले जख्मी भी हुए। उन्होंने सीएम योगी पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार अपने 8 साल के कामकाज का ढिढोरा पीट रही है, जबकि सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। आज आजमगढ़ बाबा साहब अंबेडकर वाहिनी के तत्वाधान में एक कार्यक्रम आयोजित था। इस कार्यक्रम का मकसद जो समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के सदस्य हैं रामजी लाल सुमन जी, आगरा के अंदर उनके घर पर भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने हमला बोला था और जानलेवा हमला किया था। ये तथाकथित करड़ी सेना के लोगों ने गैर संवैधानिक तौर तरीके से सांसद जी के घर पर हमला भी बोला, तोड़ फोड़ किया और गालियां भी दी, जात सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, जो लोकतंत्र के लिए बेहद शर्मनाक बात है। और ऐसी दशा में जब उसी शहर में माननीय मुख्यमंत्री जी का भी कार्यक्रम था और थोड़ी सी दूरी पर पुलिस के संरक्षण में इस तरह की कार्रवाई हो रही थी। इतना नहीं, ये तथाकथित करड़ी सेना वालों ने पुलिस के ऊपर भी हमले किए, ईंट पत्थर चलाए, धक्का मुक्की किया और माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश में घूम घूम के और उनके मंत्रिमंडल के साथी अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं और बता रहे हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर अमन चैन कायम है, कानून व्यवस्था सुदृढ़ है। तो फिर एक कानून व्यवस्था का एक उदाहरण है। पूरे प्रदेश के अंदर दलित समाज के लोगों पर और महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न की कार्रवाइयाँ बढ़ी हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने पूरी समाजवादी पार्टी को निर्देशित किया था कि सरकार के इस तानाशाही रवैये के विरोध में, सांप्रदायिक और जातिवादी कार्यक्रम के विरोध में जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जाए। उसी सिलसिले में आज का कार्यक्रम। कानून व्यवस्था केवल बाबा जी की ज़बान पे चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के झूठे प्रवचन में कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की चल रही है। हालत इतनी ख़राब है कि दरोगा और सिपाही के ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमला बोल रहे हैं, उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। देखिए, आज समाजवादी पार्टी के फ्रंटल संगठन
डॉक्टर साहब अम्बेडकर वाहिनी और अन्य संगठनों के द्वारा समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया है। आज देश में संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। रामजी लाल सुमन जी जो वरिष्ठ सांसद और दलित नेता हैं, उनके ऊपर जिस तरह से उनके घर पे हमला किया गया, जबकि उस जिले में, उस जनपद में माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था, माननीय मुख्यमंत्री जी वहीं पर मौजूद थे, लेकिन करणी सेना के नाम का संगठन वहां पर बुलडोजर लेकर के जा करके उनके घरों पर हमला किया, वहां पर तोड़फोड़ किया, उनके घर पर खड़ी गाड़ियों को तोड़ा और उनको चमार कह करके अपशब्दों से उनको गालियां दी गई। इससे प्रतीत है कि प्रदेश में संविधान का राज खत्म हो गया है, लोकतंत्र नहीं रह गया है, ये राजतंत्र का राज कायम हो रहा है। ये जोगी जी जो बार बार कहते हैं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था मुस्तैद है, अपराधी या तो जेलों में हैं या तो प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी इस बात को कहती है कि सारे अपराधी मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में पल रहे हैं, सब लोग यहीं पर हैं। समाजवादी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी और अन्य फ्रंटल संगठनों ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि करणी सेना के दोषी लोगों के विरुद्ध राष्ट्रद्रोह और गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। विरोध प्रदर्शन के दौरान समाजवादी पार्टी के नेताओं ने घोषणा की कि यदि जल्द ही दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर आंदोलन खड़ा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों की रक्षा के लिए समाज के सभी वर्गों को एकजुट होना होगा और अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी होगी। समाजवादी पार्टी द्वारा आयोजित इस पैदल मार्च और विरोध प्रदर्शन में भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ विपक्ष के आक्रोश को जाहिर किया है। भाजपा सरकार पर जन विरोधी नीतियों का आरोप लगाते हुए सपा नेताओं ने दलितों और पिछड़ों के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और दोषियों पर क्या कार्रवाई करता है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।